कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, भारत के संसद पे भी बुलडोजर चला दीजिए और आप सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चला दीजिए। लगेगी आग तो आएंगे गुप्ता जी के मकान में कि आप अगर भगवा पहनेंगे और तिलक पहनेंगे तो अब जनता कूटने के लिए तैयार है नहीं है। जिनके भगवान मोदी है वही हिंदू खतरे में, आरएसएस और बजरंग दल। आज मीडिया कैसा हो गया, टिकटॉक हो गया, नाचते रहिए, ये देखिए महंगाई, ये देखिए मीडिया। अब तो ऐसे नाता मनोरंजन के लिए कुछ देर ऐसा बुलडोजर का प्लांट आज उद्घाटन किया जा रहा है इस देश में। ये मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ तो तिलक लगाता हूँ, कोई कहेगा भाजपा के डर से तिलक लगा रहे हो। ये तो नहीं आ रहा पीछे में। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में जिस प्रकार से जहांगीरपुरी का मुद्दा अब एक बड़ा बनता नजर आ रहा है, बुलडोजर चलाया गया और इसी को लेकर अब जनता आक्रोश में है। इसी के साथ श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद है, जहांगीरपुरी में लगातार वहां पर जा रहे हैं, वहां के हालात देख रहे हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया और लगातार जो दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे, क्या कहना है इस मामले? इस देश में लोकतंत्र में न कानून को ध्वस्त कर दिया गया है, न्यायपालिका को। अभी मैं वहां गरीब और मजलूम जो लोग वहां पे हैं, जिनके दुकानों को तोड़ा गया, आखिर इस देश के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से गरीब, निर्दोष और मजलूम के घर पे बुलडोजर कर रहा है, जहांगीरपुरी की घटना जो पूरा है उसमें क्या आखिर इस देश में कौन से लोग हैं जो जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं? जो वहां लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग शिक्षा मॉडल की बात करते हैं लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उनके जैसे लोगों को कौन उकसाने वाले लोग हैं? हम जहांगीरपुरी में गरीब परिवार से मिले, गुप्ता जी के पास, वहां जो लोग जिनके घरों पे बुलडोजर, जिनका डीडीए का मकान था, डीडीए के द्वारा दी गई दुकान की, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया। आखिर इस देश में गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ऐसे लोग ये कौन से उसमें बैठे हुए हैं जो इस सरकार को, इस सरकार की क्षण में और देश की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं? मैं वहां अपने फाउंडेशन की तरफ से वहां गरीब जनता के लिए मैं वहां पहुंचा और उनको जो यथा स्थिति हमें थी, क्योंकि जो लोग हैं आज वहां भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, और इस देश की जनता ये शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और रोजगार पे ना बात करते हुए हनुमान चालीसा अजान पे बात करना चाहती है। वहां जो मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में इतना प्यार मिला मुझे, और लोग हिंदू देखकर आए हैं। आप क्या कहेंगे, केवल एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है? बिल्कुल एक समुदाय को केवल टारगेट किया गया है। ऐसा लग रहा है जिस टीम मीडिया जिस तरह से एक मुस्लिम समुदाय को वो ऐसे दोषी ठहरा रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल है कि इस देश में आखिर न्यायपालिका क्या सोई हुई है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, भारत के संसद पे भी बुलडोजर चला दीजिए और आप सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चला दीजिए। लगेगी आग तो आएंगे गुप्ता जी के मकान भी। यहां सिर्फ मुस्लिम का मकान थोड़ी है, हिंदू का भी मकान है, सिख ईसाई का भी ये देश है। भारतीय जनता पार्टी ये चंद उसमें, हम वहां पहुंचे, हमें भगवा पहन के पहुंचे, ऐसा नफरत लोगों ने फैलाया है, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने हमें ऐसा प्यार दिया कि आप हमारे हिंदू भाई हमारे साथ आए हैं और खड़े हुए हैं। इस देश में इन्होंने लोगों को तिलक ना लगा के चलने के लिए भी ऐसा कर दिया है कि आप अगर भगवा पहनेंगे और तिलक पहनेंगे तो अब जनता कूटने के लिए तैयार है। अपनी पहचान बता रहे हैं? नहीं, हाँ, अपनी वही कह रहे हैं, पहचान बता नहीं, पहचान वही बात है, पहचान क्यों बताना? बुलडोजर का डर होता है? नहीं, बुलडोजर का डर नहीं है। वही कहते हैं कुछ लोग सूर्य के उदय से भी भगवा रंग का निकलता है, लेकिन इस देश में जो लोग फैला रहे हैं, हमें वहां इतना प्यार मिला, हम भगवा पहन के गए। आखिर इस देश में जय श्री राम के नाम पे, अल्लाह अकबर के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, नमाज के नाम पे, अगर हिंदू जो लोग ये हिंदू नहीं है, जो हिंदुत्व के नाम पे, उस खतरे में हिंदू उन्हीं का है जिनका भगवान मोदी है। हमारा हिंदू खतरे में नहीं है, जिनके भगवान मोदी है वही हिंदू खतरे में, आरएसएस और बजरंग दल। और ये जो अफीम है यहाँ नागपुर की, ये इस देश को बर्बाद कर रही है। इस देश को ये अफीम
नाश कर दे, क्योंकि नफरत नस्लें बर्बाद करती है और आने वाली नस्लें बर्बाद होने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के शासनकाल में आज न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ धार्मिक मुद्दों को भुनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी इससे पहले भी था, वहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमने लोगों से मिला। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई भी वहां रहते हैं, मंदिर भी है वहां पे। मंदिर को कोई क्षति नहीं, से मंदिर और मस्जिद के नाम पे ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश में? आप बताइए। आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूं, लेकिन आज ऐसी गोदी मीडिया पे ऐसे थूकने का मन करता है। अच्छा, वहाँ पर आप गए, हमने भी हालात देखे वहाँ पर जाके। क्या ऐसे हिंदू भी हैं जिनके घरों पर, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है, या केवल एक ही समुदाय आप बता रहे हैं? एक ही समुदाय को वहाँ टारगेट किया गया है, दोषी उन्हें माना गया है। क्यों एक समुदाय है? अब 10-15 दिनों से देख रहे हैं लगातार, कभी मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं, कभी कहीं उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, सांप्रदायिक दंगे हर जगह फैल रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जब आपके पास सरकार आपको कलम नहीं देना चाहती है, सरकार आपको शिक्षा नहीं देना चाहती है, रोजगार नहीं देगी, लेकिन 200 रुपए का आप क्या दिखाना चाहते हैं? एक भगवा झंडा मस्जिद पे फहरा के आप क्या वो साबित करना चाहते हैं? अरे सच्चा हिंदू जो होता है वो हिंदू मुसलमान के साथ होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर उस गरीब परिवार का जो झा पान भंडार था, उसकी क्या गलती थी? लोग त्योहार कैसे मनाएंगे? लोगों का रमजान महीना चल रहा है और ईद मनाना है, उनके घर में न दाल है न चावल है। हमने जो कुछ हमारी यथाशक्ति हमारी फाउंडेशन के द्वारा हमने देने का काम किया, लेकिन इस देश की जनता को समझना होगा कि आपको एक साथ होके, एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको नफरत फैलाने का काम कर रही है। मैडम, आपको दिक्कत है? आप इस देश में आजादी के 75 साल से हैं, आपको दिक्कत है क्या? देश का हिंदू खतरे में है? हिंदू नहीं खतरे में है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, जब सियासत धर्म की राजनीति करने लगे तब देश बर्बाद हो जाता है। इन्होंने देश बर्बाद करने क्या बात करें, भगवे के नाम पर, पूरे जय श्री राम के नारों पर तो पूरी सत्ता जीत गए, उत्तर प्रदेश जीत गए, कितने राज्य जीत गए। आप कौन से, आप भी तो एक वहम में ही है ना, देश की जनता चुन रही है। अब क्या भगवा पहन के और हम जाके मस्जिद पे झंडा फहरा दें? आप बताइए, इस देश का मुसलमान नाराए तकबीर बोल के कोई भी मंदिरों पे हरा झंडा लगाया हो? नहीं लगाया है, क्योंकि वो लोग इंसानियत को शर्मसार नहीं कर रहे हैं। ये लोग इंसानियत को शर्मसार कौन कर रहे हैं? वहां पे हमें जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, जहांगीरपुरी की जनता, पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और हिंदू लोग भी वहां पे रहते हैं, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे नफरत को, ये वही गांधी जी का हिंसात्मक आंदोलन हुआ था तो उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे न्यायपालिका को ध्वस्त करके, तो आज शायद सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूं कि आप कम से कम कुंभकर्ण की नींद से कम सुप्रीम कोर्ट ने जागा तो है, जागने की जरूरत है, नहीं तो हाई कोर्ट, न्यायालय और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलता रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल, 10:55 पे आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का और फिर भी बुलडोजर चलता रहता है। समझ रहे हैं? मतलब समझ, देखिए आड़ में जो इस तरह से, जैसे आपने चुनाव आयोग को देखा, सुप्रीम कोर्ट पे आखिर इस पे बैठाए कौन लोग गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, जजेस को, पूरे स्तंभ को इन्होंने अपने उसमें मुट्ठी में करने का काम किया है। चुनाव आयोग की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की आड़ में काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना पड़ता है, सवाल पूछना पड़ता है। आखिर जब इस देश के लोग, आज वहां कोई नेता नहीं पहुंच रहा है, वोट बैंक के लिए लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन आज कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर वो गरीब मजलूम जो आज भूखे मर रहे हैं वहां पे, उनका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार जिम्मेदार है। ये 5 किलो राशन, इतनी मेहनत से कोई घर अपना आशियाना बना। इधर सुनिए, सबसे पहले ये बताइए, आपको भगवा पहन के जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भगवा पहन के जाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो नफरत फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है अगर आप मुसलमान के लिए प्यार और तहजीब लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं है वो आप पे हमला करेगा। हम उस गंगा जमुनी तहजीब को एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम देखना चाहते थे कि जो राजनीतिक और सियासत पार्टियां आपको धार्मिक मुद्दों में गुमराह करना चाहती हैं, आखिर क्या मैं वहां भगवा
पहन के जाऊंगा तो कोई मुझे गोली मार देगा। ये डर तो नहीं था ना? नहीं। भगवा पहन कर गए हैं। नहीं, डर नहीं था, इसलिए वहां पे कोई भगवा पहन के नहीं दिख रहा था, क्योंकि भगवा के नाम पे लोग दंगा करने का काम करते हैं, लेकिन हम भगवा के नाम पे एक प्यार और तहजीब और संस्कृत और सौहार्द। अब आप बताइए, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं तो तिलक लगाता हूं, कोई कहेगा भाजपा के डर से तिलक लगा रहे हो। अब बताइए, अगर मैं भगवा पहन लिया तो कोई कहेगा भाजपा के डर से भगवा पहन लो। हम बहुत पहले से 2014 से भी पहनने आए हैं, कलावा 2014 के बाद। आज की तारीख में किसका कॉपीराइट है? नहीं, कॉपीराइट ये देखिए, ये देश सूर्य के उदय से आता है, कॉपीराइट किसी का नहीं है। ये भगवा पहनना, अब वही लोग कहेंगे कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे। अब इस देश के युवाओं को कहां भेजा जा रहा है आप जान रहे हैं? मस्जिदों पे भेजा जा रहा है कि अगर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अगर मुस्लिम रोजा कर रहा है तो हम रोजा भी करना चाहिए आपको, तो ये रोजा नहीं पढ़ेंगे। अब मुस्लिम कुछ दिन बाद खतना करवाएगा तो ये लोग कहेंगे खतना भी हम करवाएंगे। अब समझिए आप आखिर क्या करना चाहिए। देश के युवा की बात कर रहे हैं, देश की जनता की बात कर रहे हैं। देश की जनता की अब तक इतनी जागरूक नहीं हुई है, युवा जागरूक नहीं हुआ है कि वो खुद के लिए आवाज उठा सके। नहीं, बिल्कुल वही तो हम जगा रहे हैं कि हमारे भाइयों जागो, आपका धर्म खतरे में नहीं है। ये जो धार्मिक राजनीतिक पार्टियां, ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये खतरे में आने वाली है। अगर आप खतरे से बाहर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, इसीलिए आपको डराना चाहते हैं। आप देखिए, बोरिस जॉनसन जी, आज ऐसा बुलडोजर का प्लांट आज उद्घाटन किया जा रहा है इस देश में, मतलब स्कूल और कॉलेज के प्लांटों का उद्घाटन, एम्स, IIT का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। इतनी उपलब्धि मिल गई है कि बुलडोजर का प्लांट लगाना पड़ रहा है इस देश में। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कि इस देश में बुलडोजर वाली सरकार है। अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में, अब दिल्ली में गृह मंत्रालय की क्षण में आंदोलन वो किया, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर बुलडोजर इस देश में गरीब पहले काम आता था, हम आशियाने को बनाते थे, आज आशियाने को ढहाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो युवाओं, आपको समझना होगा, आपका धर्म खतरे में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। ये जो आपको स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो आपको डराया जा रहा है, ये डरने की जरूरत नहीं है। भी तो जो अवैध निर्माण है उन पर चलाया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य। आजादी के 75 साल पहले नहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोई लोग रहता था। जहांगीरपुरी आज ही 2014 में बसा है। जहांगीरपुरी पहले भी था, वहां लोग अमन चैन से रहते थे, लेकिन कुछ लोग उन्मादी लोग एक पत्थर फेंक दिए और ये तोड़ने का काम करते हैं। अब इसको तोड़ेंगे नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा अगर ये सरकार देश की जनता के साथ जाति करने का काम करेगी, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करेगी, हिंदू मुसलमान भाईचारा को तोड़ने का काम करेगी, तो हम इस सरकार के खिलाफ युवाओं के साथ आंदोलन करेंगे। और इस सरकार से अगर बुलडोजर अब चला किसी गरीब मजलूम के ऊपर तो हमें सवाल करना होगा। हम बहुत बोलते हैं, आपके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। अरे भाई, हमारे ऊपर बुलडोजर बाबा, बुलडोजर। इस देश में हम डरने वाले नहीं हैं। हम बुलडोजर से डरते तो शायद अंग्रेजी हुकूमत से आजाद भगत सिंह इस देश को आजाद न करा पाते। अशफाक उल्लाह खान, आजाद भगत सिंह, मौलाना आजाद, ये उन्हीं का देश है। ये आप जैसे पत्रकारों के ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1000 आतंकवादी से खतरनाक एक पत्रकार है जो इस देश में आतंकवादी की जैसी सज में वो काम कर रहा है। आप अंजना ओम कश्यप, आज मीडिया कैसा हो गया, टिकटॉक हो गया, नाचते रहिए, ये देखिए महंगाई, ये देखिए मीडिया। अब तो ऐसे नाचा मनोरंजन के लिए कुछ दिन ऐसा हो जाएगा, बात कहेंगे। मैं कसम खा के कहता हूं, कुरान और रामायण की कसम खाता हूं कि आज की खबर जो सच्ची खबर है, ऐसा आ जाएगा कुछ दिन। टीआरपी आप लोग ही देते हैं। टीआरपी मतलब देश की जनता, टीआरपी हम देते हैं। टीआरपी उनको कहां से? जब अजान की बात, आप भी माइक लेके चल देंगी कि अजान, देश में अजान और हनुमान चालीसा का, महंगाई के मुद्दे पे आपने देश की जनता से सवाल पूछा? इस देश में धार्मिक मुद्दों को आपने सिर्फ जनता, अच्छा नमाज और हनुमान चालीसा चल रहा है, ईद और बकरीद नवरात्र मनाया जा रहा है। आखिर इस देश में मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता था, उन्होंने शर्मसार करने का काम किया। ऐसी अगर क्रांति, मीडिया के खिलाफ भी क्रांति करनी होगी, उनके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। सबसे पहले ये बड़े बड़े जो स्ट्रीम मीडिया के चैनल है, इन पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद इस देश में फैला रहे हैं। और देश की जनता के अंदर आपको डरने की जरूरत
जरूरत नहीं है। इस सरकार को आप डरा के रखिए। अगर आप आवाज को अपनी बुलंद करेंगे तो ये सरकार थरथराएगी, क्योंकि इस देश में 100 बहुसंख्यक हम है और डरना भी हम ही को है। मतलब तादाद भी आपकी है और डराया भी आपको जा रहा है। हिंदू खतरे में आप ही हैं, तो ये खतरे में कोई नहीं है, खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। और आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार का सलाम है, नहीं जनता आप खोज रही है सारे पत्रकारों के, ये चुन चुन के, क्योंकि ये नाच गाना कर दिए हैं, ये बॉलीवुड चल रहा है पत्रकार का। ये देखिए यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, प्याज यहाँ महंगा हो गया है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, प्याज इंडिया में, यूक्रेन से भी नहीं कर पा रहे वही कर नहीं तो वही कर रहे हैं। अब एक एक्टिंग का भाई एक्टर थोड़ी हैं हम इस देश और समाज की आवाज उठाने के लिए हैं। हम पत्रकार भी एक्टर बनने लगेंगे आजकल, वो भी एक्टिंग का काम करेंगे। आप बताइए, देखा उसका डांस नहीं में भी तो डांस तो वही कर भाई, इस देश में बनना पड़ेगा। भगल बनाया हुआ है पत्रकारों ने, इस देश के पत्रकार ये ढोंगी हो गए हैं। जिस तरह से ढोंगी सरकार हो गई है, उसी तरह से ये ढोंग पत्रकार हो गए हैं। और पत्रकारिता के नाम पे इन्होंने अपनी डिग्री को ताक पे रख दिया है और इस देश को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। ये शायद चंद पैसे और पेट मीडिया ये पूरी तरह इस देश को बर्बाद कर देगी। हमें लड़ाई में लड़ना होगा और इस मीडिया और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के साथ खड़ा होना। भारत हमारी माँ है और माँ के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का देश है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। जो तोड़ने की साजिश करेंगे हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और जहांगीरपुरी की जनता पूरे भाईचारा मनाई हुई है और वहां के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस सरकार की, उस तानाशाही सरकार के रवैये को देख रहे हैं। अगर इस देश में जहांगीरपुरी के लिए लड़ना होगा तो हम लड़ने का काम करेंगे।